कश्मीर ऑनलाइन देखने वाले नाज़रीन का इस्तकबाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान हाया जावेद। नाज़रीन, डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में एक आला सतही मीटिंग मुनक्किद। अहम पहलुओं पर हुआ तबादले ख्याल। हुकूमत हिंद से हमारा मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर में अवाम के बड़े मैंडेट को कमज़ोर न किया जाए। हमारी आखिरी अपील है कि जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत को मुदाखलत के बगैर काम करने की इजाज़त दी जाए। तनवीर सादिक। आज अलायंस पार्टी के लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग थी, जिसको चेयर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने किया, जिसमें हमारे पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी थे। अलायंस पार्टनर के, चाहे वो कांग्रेस के थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे या इंडिपेंडेंट्स जो एमएलए थे, वो सब प्रेजेंट थे। मीटिंग में एक थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हुआ, जिसमें बहुत सारी चीजों पे तबादलो ख्याल हुआ और इस मीटिंग में दो अहम रेजोल्यूशन पास हुए हैं। एक रेजोल्यूशन जो बहुत अहम है, वो जो कल राज्यसभा में वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल को जो पास किया, उसको पुरजोर तरीके से हम अलायंस पार्टनर ने उसकी मजम्मत की है और उसको नकारा है। हम समझते हैं कि वो मुसलमानों के और इस मुल्क के जो माइनॉरिटी है उसके खिलाफ है। नंबर दो, जो दूसरा बहुत अहम एक रेजोल्यूशन है, वो ये है कि हम समझते हैं कि जम्मू कश्मीर का जो लोगों ने मैंडेट दिया है, जो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा इस इलेक्शन में लिया है, उस इलेक्शन, उस वोटिंग, उस मैंडेट की कदर करने की बहुत जरूरी है। और जो भी उसकी इज्जत नहीं करता है, वो यहाँ के लोगों के मैंडेट को इंसल्ट कर रहा है। ये दूसरा हमारा रेजोल्यूशन था और हमने इस रेजोल्यूशन के जरिए हुकूमत हिंद को फिर से रिक्वेस्ट और डिमांड की है कि यहाँ का जो मैंडेट है उसकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। मैं अपने दायरे इख्तियार और जिम्मेवारी से पूरी तरह वाकिफ हूँ। इनकी कभी खिलाफ वर्जी नहीं की। मैंने मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर तंजीम नौ एक्ट के दायरे कार में रहते हुए काम किया है। तमाम कार्रवाइयाँ सख्ती से JKIS के आईनी फ्रेमवर्क के तहत की गई। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में पार्लियामेंट ने पारित किया है और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाहर जाकर मैंने कुछ भी नहीं किया है। आई एम वेल विद इन माई डोमेन और उसके बाहर जाकर कभी मैं कुछ करूँगा भी नहीं। मैं अपनी सीमाएं जानता हूँ और उस सीमा का उल्लंघन मैं कभी नहीं करूँगा। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी समाजी व इक्तिसादी इंसाफ और जामिया तरक्की की हमारी इज्तिमाई जद्दोजहद में एक अहम लम्हा। पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली कानून साजी शफाफियत को फ़रोग देगी और लोगों के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ करेगी। मुल्क अब एक ऐसे दौर में दाखिल होगा जहां फ्रेमवर्क ज़्यादा जदीद और समाजी इंसाफ के लिए हसास होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी बरसों की नाइंसाफ़ी और बदउनवानियों का खात्मा हुआ। मुस्लिम कम्युनिटी के गरीबों, ख़वातीन और बच्चों को फ़ायदा पहुँचेगा। इंसाफ और मसावात के दौर का आगाज़ होगा। अमित शाह। वज़ीर दाखिला अमित शाह का 3 रोज़ा दौरे जम्मू कश्मीर। जम्मू में BJP मेंबरान असम्बली से मुलाकात करेंगे। यूनाइटेड हेडक्वार्टर्स और यात्रा सिक्योरिटी जायजा मीटिंगों की सदारत करने के अलावा तरक्याती प्रोजेक्टों का भी इफ्तिताह करेंगे। 7 अप्रैल की शाम श्रीनगर वारिद होने के बाद अमित शाह 8 अप्रैल के बाद दोपहर वापस दिल्ली रवाना होंगे। डायरेक्टर जनरल साशा सदर सीमाबाल का 2 रोज़ा दौरे कश्मीर इख्तिताम पजीर। ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेने के अलावा मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया।
بی جے پی کے سینئر لیڈر اور لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما لیفٹیننٹ گورنر کے دفاع میں بول اٹھے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے اپنے دائرے اقتدار میں کام کیا ہے۔ افسران کے تبادلے معمول اور قانون کے مطابق ہے۔ جو لوگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ منتقلی اور صنعتوں پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ سنیل شرما کا بیان۔ وندے بھارت ٹرین سروس کے افتتاح کے لیے تیاریاں۔ شمالی ریلوے کے عہدیداروں نے سری نگر سے کٹرا تک ریلوے ٹریک اور دیگر سہولیات کا معائنہ کیا۔ کانگریس وقف ترمیمی بل کو جلد ہی سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی۔ ہم مودی حکومت کے اصولوں اور طریقوں پر ہونے والے حملوں کی مزاحمت کر رہے ہیں۔ جے رام رمیش۔ پاپ چند بانڈی پورہ میں گھر کی دوسری منزل سے گر کر 20 ماہ کی بچی لقمہ اجل۔ لوتی بیٹی کی موت سے والدین پر قیامت صغریٰ برپا ہوئی۔ علاقے میں ماتم۔ گاندربل میں پاور کنال میں ڈوب کر 18 سالہ طالب علم از جان۔ میر بازار قاضی گنڈ میں گاڑی ڈیوائیڈر سے ٹکرا گئی، 5 مسافر زخمی۔ ادھمپور میں ایس یو وی گاڑی پر ڈرائیور کا کنٹرول کھو گیا، 4 افراد زخمی۔ ادھر 25 سالہ نوجوان جس کی شناخت ارشد احمد مائلو کے بطور ہوئی ہے، شمالی کشمیر ضلع کپوارہ کے زنگلی علاقے میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے دریا میں ڈوب کر لقمہ اجل ہونے کے بعد علاقے میں کوہرام برپا ہوا۔ جو ہی یہ خبر علاقے میں پھیل گئی تو ایس ڈی آر ایف اور مقامی لوگوں نے بڑی مشقت کے بعد مذکورہ نوجوان کی لاش دریا سے برآمد کر لی۔ پارلیمنٹ میں وقف ترمیمی بل کی منظوری۔ ملک میں جامعہ ترقی کی عکاسی۔ تاریخی اصلاحات سے اقلیتی برادری کو فائدہ پہنچے گا۔ اپوزیشن خوش آمد کی سیاست کا سہارا لے کر وقف املاک کے انتظام کو درپیش نظامی مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے۔ ترن چگ۔ نیشنل کانفرنس نے ریاستی درجہ کی بحالی کے بجائے افسران کے تبادلے کے اختیارات پر توجہ مرکوز کی۔ ایک پارٹی جس نے کبھی اپنا صدر مملکت اور وزیر اعظم مقرر کیا تھا، اب تحصیلدار کی تقرریوں پر لڑ رہی ہے۔ وحید پرہ۔ سرکار کی جانب سے جسمانی طور پر ناقص افراد کو نظر انداز کرنے کے بعد تنگ آمد بجنگ آمد۔ 7 اپریل کو پریس کالونی سری نگر میں احتجاج اور 30 اپریل سے پرامن دھرنا شروع ہوگا۔ صدر۔ ٹورزم اور فلوری کلچر محکمہ کی جانب سے کل سری نگر کی مشہور بادام واری آلمونڈ بلوم نامی فیسٹیول منایا گیا، جس میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ بحیثیت مہمان خصوصی مدعو کیے گئے تھے۔ اس موقع پر وادی کے معروف کلاکاروں نے روایتی فنکاری کا مظاہرہ کر کے سامعین کو محظوظ کیا۔ اور آخر میں یہ خبر کہ موجودہ حکومت نے مرکزی حکومت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا تھا کہ حکومت سنبھالنے کے بعد لوگوں کی مشکلات کا ازالہ ہوگا، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی لوگوں کو مشکلات سے چھٹکارا نہیں مل پایا۔ پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی۔ روز جو ہے چھاپے ڈالے جاتے ہیں تو لوگوں کو لگتا تھا کہ ایک سرکار آئے گی اور ہمارے جو حقوق ہیں، جن حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالا جو سختی ہے، جو پرابلمز ہیں بے روزگاری کو لے کے، دوسروں کو لے کے، نئی سرکار آئے گی اور وہ ہمارا تحفظ کرے گی۔ پر افسوس اس بات کا ہے کہ 6 مہینے ہو گئے سرکار کو، جو ہمارے جیلوں میں نوجوان ہیں اس کی بات نہیں ہوئی، جو ہمارے ملازموں کو ٹرمینیٹ کیا جاتا اس کی بات نہیں ہوئی۔ ڈیلی ویجر مصیبت میں ہے، نوجوان بے روزگار ہے، پکڑ دکڑ کا ماحول ہے، چھاپے ڈالے جاتے ہیں۔ تو ہر چیز میں کہیں نہ کہیں جو سرکار بنی انہوں نے ایک بزدلی دکھائی۔
आते ही उन्होंने कहा कि हम मरकजी सरकार से कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, कोई भी दिल्ली के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता है, मगर आपने पहले ही हथियार डाल दिए। आपने जिन मसलों के लिए लोगों ने आपको वोट डाले थे, उन मसलों की बात करने से भी आप डरते हैं। उमर साहब की डिपार्टमेंट से लोगों को, मुलाजमों को निकाला गया, उमर साहब ने कुछ भी नहीं कहा। आज पटवारी की ट्रांसफर के लिए एक जमात के एमएलए अलाइज इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई पटवारी ट्रांसफर हो गया। तो क्या जम्मू कश्मीर के लोगों ने इसीलिए वोट दिया था इस जमात को? यही मसला कि पटवारी का मसला, ट्रांसफर का वो कोई बड़ा मसला है, या जो हमारे नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं वो मसला है, या जो हमारे रोज रेट्स पड़ते हैं वो मसला है, चाहे हमारी जो जामे मस्जिद है हालात कहते हैं बिल्कुल ठीक है, उसके बावजूद बंद रहती है। जो असली मसले हैं उन पे तो बात ही नहीं करते हैं। पर पटवारी को कौन ट्रांसफर करेगा, VLW को कौन ट्रांसफर करेगा? तो मुझे लगता है ये बहुत बुरा है, और इसमें सरकार खुद जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने सरकार बनाते ही पहले ही हथियार डाल दिए कि हम जी दिल्ली वालों के। भाई आपको कौन कहता है झगड़ा करने के लिए? अभी देखिए ट्रेन यहाँ से जानी है दिल्ली, वो कटरा जा रही है। क्या उमर साहब ने बात की? क्या उन्होंने फ़ोन लगाया रेलवे मिनिस्टर को, ये आप क्या कर रहे हैं? तो जो मसले मैटर करते हैं उसके ऊपर तो बात नहीं करते, उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेना चाहते। 370 को छोड़ दीजिए, उसको तो ये नाम नहीं लेना चाहते हैं। मगर जो मसले हमारे इस वक्त लोगों को तकलीफ देते हैं दिन ब दिन, जो लोगों की मुश्किलात है, उस पर तो कोई बात नहीं होती है। मगर पटवारी जी, LG साहब ने ट्रांसफ़र क्यों किया, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये तो मुझे लगता है ये एक इतनी बड़ी सरकार जिसको इतना बड़ा मैंडेट मिला है, उसके लिए मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है कि इन छोटी छोटी बातों को लेके इतनी बड़ी मीटिंग बुलाना और उसके बाद क्या कहा। तो ये तो मुझे लगता है उस मैंडेट के साथ जो लोगों ने इनको दिया है, उस मैंडेट के साथ ये मजाक हो रहा है इस वक्त। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम खबरें। डीजी मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।